दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, बस खत्म अब हो चुकी रफ्तार कुल ग्रह चाल की। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है बुद्ध भाव नंबर 12। जब यहाँ पर आकर बुद्ध बैठ जाए तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लाल किताब में बुद्ध को खुश गुजरान मगर किस्मत के फेर में रात की नींद उजाड़ कर, दोबारा सर शुरू दो, डिस्टर्ब हो गई। दम दमे तो ही शुरू करो। दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, बस खत्म अब हो चुकी रफ्तार कुल ग्रह चाल की। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है बुद्ध भाव नंबर 12 में होने से इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं। लाल किताब में बुद्ध को खुश गुजरान मगर किस्मत के फेर से रात की नींद उजाड़ने वाला कहकर पुकारा गया। खाना नंबर या भाव नंबर 12 में बुद्ध होने के कारण इंसान सदा संकटों से घिरा रहता है। हवा देखकर रुख बदलने की तबीयत का मालिक होता है, जिस कारण समाज के लोग अक्सर उस पर विश्वास नहीं करते और तो और मानसिक स्थिति में भी हमेशा परेशानी बनी रहती है। कई बार ऐसे इंसान को सर में दर्द या दिमाग के रोग की शिकायत भी हो जाती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहने के कारण चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अक्सर ऐसा इंसान अंदर से कुछ और तबीयत का होता है और बाहर से कुछ और दिखता है। इसकी खासियत होती है कि बस एक बात कोई बात इसके दिमाग में आ जाए तो फिर ये उस पर काम करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसके ये अच्छे या बुरे परिणाम पर भी कभी विचार नहीं करता। लाल किताब में एक बात स्पष्ट लिखी है कि औरत की कुंडली में बुद्ध 12 कभी मंदा नहीं करता, जबकि इसका जो मंदा असर और जहरीला असर है वह हमेशा पुरुषों की कुंडली में ही अक्सर देखने को मिलता है। अगर कोई ऐसा इत्तेफाक बन जाए कि पति और पत्नी दोनों की कुंडली में 12वें भाव में बुध हो तो इसके बेहद मंदे असर भी बताए गए हैं किताब में। बुध 3, 8, 12 सबसे अधिक नुकसानदायक होता है, और अगर उसी समय राहु भी अपने मंदे ग्रहों में बैठा हो या जब भी इन दोनों ग्रहों की उम्र का दौरा आएगा या फिर महादशा का समय आएगा तो किसी प्रकार की गंभीर समस्या या कोई लीगल इशू, कोई हॉस्पिटल के चक्कर, कोई दिमागी परेशानी, ये सब चीज़ें पैदा हो जाएंगी, जो कि कोई छोटी मोटी नहीं होगी, बड़े लेवल पे होगी। अपनी शादी 25 के बाद ही करनी चाहिए ऐसे इंसान को, नहीं तो इसका जो बुरा असर है इसके जीवन साथी या इसके परिवार पर भी आएगा। ऐसे इंसान के दांत भी अगर 30 से कम या 32 से ज़्यादा हो तो ये बुध जो है वो मंदे की निशानी होगी। लाल किताब कहती है कि जो भी ग्रह बुध 12 के समय भाव 6 में आके बैठ जाए तो फिर बुध अपनी उल्टी दृष्टि से उसे मार देगा, चाहे ये उसका दोस्त हो ये ग्रह या उसका दुश्मन हो। ये ऐसा सूत्र है जो किसी ज्योतिषी पद्धति में नहीं आता, बल्कि लाल किताब में ये अपनी जो लाल किताब की खुद की ग्रामर है ये उसका सबसे अहम सूत्र है। जैसे कि मंगल या सूरज अगर 6 में हो तो माँ, नानी, दादी और मामा या अपने ताए चचे की पर मृत्यु तुल्य कष्ट या गंभीर बीमारी होगी। गुरु भाव नंबर 6 में आए तो पिता की या दादा की उम्र शक्की या अकस्मात मौत तक भारी होगा। इसी तरह राहु या केतु 6 में हो तो ससुराल बर्बाद या निहायत दुख भरी जिंदगी होगी। अगर बुध 12 वाले का जो 12 वाला इंसान है उसका दूसरा भाव खाली हो तो ऐसे इंसान को मंदिर या धर्म स्थान पर अवश्य जाना चाहिए, इससे इसे गैबी सहायता मिलती रहेगी। परंतु याद रखिए 8वें घर को देखने के बाद ही ऐसा निर्णय लेना चाहिए, जिसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी का परामर्श लेना आवश्यक होगा। दोस्तों, बुध 12 में इंसान को जो बुध 12 है वो बेहद नाचना चाहता है, इसलिए इसका जो उपाय है वह बेहद जरूरी माना गया। यहाँ तक कि शादी के समय किया हुआ उपाय या जन्म, जब भी ऐसे इंसान का जन्म हो तो 40 दिन के अंदर अंदर किया हुआ इसका उपाय पूरी जिंदगी इसको नेक असर देता है। दोस्तों, समय
बेहद कम है और ये विषय बहुत बड़ा है। तो मैं आपको हो सकता है इसके सभी योगों की जानकारी भी ना दे पाऊँ, परंतु आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में आपको आपके योगों के अनुसार आपको गाइड करेंगे। ऐसे इंसान को क्या कारोबार करना चाहिए? दोस्तों, ऐसे इंसान को खिलौनों के काम, टॉयज़ के काम बेहद नफ़ा देते हैं। कैसी भी म्यूजिकल या गायकी के काम फ़ायदा देते हैं। ऐसे इंसान को बेल्ट के, कैप के, ये सब काम भी मैन्युफैक्चरिंग या रिटेलिंग में फ़ायदा देंगे। परंतु ऐसे इंसान को भूलकर भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये इसके लिए हमेशा याद करने वाली बात है। सट्टा इसे बर्बाद कर देगा। अभी क्या उपाय हैं जो ऐसे इंसान को फ़ायदा देंगे? एक तो ऐसे इंसान को अक्सर जो बुध 12 में आता है उसको शराब पीने की लत लग जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। नाक छेदन इस बुध 12 वाले का सबसे बेहद कारगर उपाय है बुध का। 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा हमेशा नेक फल देगी। अभी 3 दुनियावी कुत्ते होते हैं, भाई बहन के घर भाई, ससुराल में जवाई, नान के घर में दोहता। तो ये 3 दुनियावी कुत्ते हैं जिनका सेवा करना जिनकी फ़ायदा देगा। ऐसे इंसान को मंदिर जाना नेक फल देगा और साथ ही साथ अगर वह अपने माथे पर केसर या फिर काले रंग का तिलक लगाए तो भी फ़ायदा देगा। ऐसे इंसान को जुबान पर काबू रखना और अपने वायदे पर खरा उतरना या वादा पूरा करना जरूर चाहिए, ताकि इसका जो बुध है वह कायम रहे और नेक फल दे। दोस्तों, बुध से बुद्धि, विवेक और व्यापार देखा जाता है। मैंने ये सब जो फलादेश हैं वह उसके साथ साथ हर फलादेश के बाद अंत में उसके उपाय, उसके कारोबार, ये सब सजेस्ट किए हैं। आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए, क्या आपकी कुंडली में चंद्र या सूर्य ग्रहण तो नहीं है, या आपको आपकी स्टडी का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको कैसा बिजनेस करना चाहिए, क्या आपको पार्टनरशिप सूट करेगी या नहीं करेगी, या बिजनेस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में अलग अलग योग हैं। कुछ मैंने बताए हैं, कुछ आपकी पर्सनल कुंडली से आपके पर्सनली ही आपको गाइड किया जा सकता है। और उसके लिए आपको अच्छे ज्योतिषी परामर्श के लिए आप किसी अच्छे लाल किताब के ज्योतिषी से मिलिए या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट आपको दी जाएगी, आपको पर्सनल टाइम दिया जाएगा जिसके अनुसार आप बैठ हमसे बात कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग के थ्रू, और आपको हर प्रकार की सहायता हमसे मिलेगी। दोस्तों, फ्री के लिए मैंने बहुत जानकारियाँ अपने अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग ग्रहों के बारे में डाली हैं। आप वहाँ से भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हम आगे भी अपने ऐसे एपिसोड लाते रहेंगे। आशा करता हूँ आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।